नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई कर रही है बड़ी जांचें और इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को ईडी ने भेजा है समन, जिस पर कविता की तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि 11 तारीख को ईडी के सामने होंगी पेश। इस पूरे मामले पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को भेजा गया है समन और इसी अब समन से बौखला चुके हैं संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार के हैं राज्यसभा सांसद। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगले सदन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिस पर सीबीआई और ईडी जो है वो मुर्दों से भी पूछताछ करें और अगर वहां पर भी कोई सबूत नहीं मिलता है, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो यमराज के पास जाना चाहिए। इस तरीके से जो है वो बौखलाहट सामने आई है संजय सिंह की इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे ईडी और सीबीआई की तरफ से दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ मुर्दों से पूछताछ करे ईडी और सीबीआई, इतना ही कहकर नहीं रुके संजय सिंह ने ये तक कहा कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो नफरत से भरे हुए हैं और इसीलिए तेलंगाना के सीएम की बेटी को अब ईडी का नोटिस भेज दिया गया है। मोदी जी एक नियम बनाए कि मुर्दा से भी कब्र खोद कर पूछताछ हो। ये सुरक्षा, स्वस्थता और बिजली, पानी और उन्नति पर बात नहीं करते हैं। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बजट का 2% कर दिया है। इस तरीके से बड़ी बातें और आरोप जो है वो संजय सिंह लगाते हुए नजर आ रहे हैं आज केंद्र सरकार पर वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई लगातार बड़ी जांच जो है वो इस शराब घोटाले को लेकर कर रही है, क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम नेता जो अभी तक ये कहते थे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल जो है वो उन्हीं के अंडर आती है और आज उसी तिहाड़ जेल को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल कि मनीष सिसोदिया को खूंखार अपराधियों के साथ जेल में बंद कर दिया है। बीजेपी उनकी हत्या कराना चाहती है, पर शायद आम आदमी पार्टी ये भूल गई है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल केंद्र सरकार के अधीन नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के ही अधीन आती है और जेल मंत्री कोई और नहीं था कुछ दिन पहले बल्कि सत्येंद्र जैन, जो कि खुद तिहाड़ जेल में बंद हैं और इन्हीं यानी कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है और यही बड़ा कारण है कि पिछले दिनों सत्येंद्र जैन से लेकर कितने ही अपराधियों को जेल में दी जा रही थी तमाम बड़ी सुविधाएं, जिनका खुलासा जो है वो सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा भी किया गया। एक तरफ तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो दिल्ली में शराब के घोटाले को लेकर हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जांच की आंच जो है वो अन्य राज्यों में भी पहुंच चुकी है। जिस तरीके से तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता के लिए भेजा गया है और कविता जो है वो अपने पापा की ही पार्टी यानी कि अपने पिताजी की ही पार्टी बीसीआर में बड़े पद पर है और इसी के लिए हम बता दें कि एमएलसी हैं वो, और एमएलसी उनकी तरफ से चिट्ठी लिखकर आज ईडी के लिए कहा गया है कि वो 11 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगी और यहाँ एक तरफ कविता का कहना है कि वो जांच में सहयोग करेंगी और इससे पहले सीबीआई कविता से जांच पड़ताल कर चुकी है। सवाल जवाब सीबीआई के द्वारा किए जा चुके हैं और अब नंबर है ईडी का, और ईडी का अगर हम जिक्र करें तो हवाला के मामले को लेकर ईडी की तरफ से ये पूछताछ की जाएगी। और आपके लिए बता दें कि ये जो जांच पड़ताल है, जहां एक तरफ कविता ने 2 दिन का और समय मांगा है, यानी कि आज पेश होना था, 11 तारीख के लिए समय मांगा गया है कि उन्हें अपने कुछ वकीलों से बात करनी है, उसके बाद वो ईडी के सामने पेश होंगी। तो आपके लिए बता दें कि रामचंद्र पिल्लई से भी सामने बिठाकर कविता से जो है वो सवाल पूछ सकती है ईडी, क्योंकि रामचंद्र पिल्लई जो कि इस पूरे मामले में सरगना रहा है और वो चार्टेड अकाउंट यानी कि कितनी तरीके से सवाल चीजें जो है वो संभाली गई थी इस रामचंद्र पिल्लई की तरफ से, जिसकी गिरफ्तारी जो है वो कुछ दिन पहले ही की गई और रामचंद्र पिल्लई ने ही बताया था कि किस तरीके से जो दिल्ली में डील की गई थी जिसमें कविता भी मौजूद थी और इसी के साथ तमाम वो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई के द्वारा की गई है, किस तरीके से करोड़ों का जो प्लान है वो बनाया गया, जिसमें कविता की कंपनी को एल नंबर 1 यानी कि शराब का लाइसेंस मिलने वाला था उनकी कंपनी को, और ये तमाम खुलासे जो हैं वो रामचंद्र पिल्लई की तरफ से किए गए हैं और इसीलिए रामचंद्र पिल्लई और कविता को एक साथ बिठा
बुलाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। दरअसल आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले में जिन भी आरोपियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें 11 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो है वो ईडी कर चुकी है और इसीलिए अब नंबर दिखाई दे रहा है केसीआर की बेटी कविता का। जिस तरीके से उनका नाम जो है वो खुलकर सामने आ गया है, देखना अहम रहेगा कि 11 तारीख को भी कविता ईडी के समक्ष होती है पेश, या फिर एक बार बहाना बनाया जाएगा या फिर समय मांगा जाएगा। इसी के साथ अगर कविता के अकाउंटेंट की बात करें, यानी कि बोचीबाव गोरंटला, उनको भी पहले गिरफ्तार किया गया था एजेंसी की तरफ से, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बेल दे दी गई। यानी कि अब देखना अहम रहेगा कि एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर की जा रही है, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इन बातों पर जोर दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में काफी ज्यादा अच्छे काम किए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दी और इसीलिए मोदी जी ने उन्हें बनाया टारगेट। पर वहीं दूसरी तरफ शिक्षा प्रणाली से लेकर दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर होते ये खुलासे ढा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का वो किला, जिनको लेकर वो लगातार अन्य राज्यों में सरकार बनाने को लेकर कर रहे हैं बातें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी, चाहे फिर वो रामचंद्र पिल्लई की हो या फिर वो बात हो खुद मनीष सिसोदिया के पीए की, कि मनीष सिसोदिया को भी अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर बुलाया था और उस समय पर भी यही आरोप और तमाम जो तर्क हैं वो निकलकर सामने आ रहे थे कि कैसे मनीष सिसोदिया के पीए की जो आमदनी और तमाम जो संपत्ति है वो 5 सालों में डबल ट्रिपल कैसे हुई है। अगर इन तमाम चीजों से पर्दा उठाया जाए तो पता चल जाएगा कि शराब घोटाला और ये जो शराब नीति यानी कि आबकारी नीति बनाई गई थी, इसमें पैसा कहां से आया और कहां चला गया। देखना अहम रहेगा, क्योंकि एक के बाद जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं मनीष सिसोदिया की। पहले इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी की गई मनीष सिसोदिया की 26 फरवरी को, और उसके बाद अब इस मामले में यानी कि ईडी जो है वो पहले से ही पूछताछ कर रही थी, ईडी की तरफ से कई गिरफ्तारियां की गई और अब ईडी का जो रोल है वो अहम माना जा रहा है इस शराब घोटाले को लेकर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है ईडी और इसीलिए पहले मनीष सिसोदिया से पूछताछ ईडी की तरफ से की गई और उसके बाद उनके पीए को बुलाया गया सीबीआई के द्वारा और अब ये जांच जो है वो अन्य राज्य यानी कि कविता तक पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ केसीआर की पार्टी और उनके तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, यानी कि एक तरफ कविता की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि उनके पिता के बदनाम करने के लिए या फिर उनको टारगेट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ घोटालों को लेकर लगातार ये बढ़ती जांच जो है वो तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने ला रही है, जिसमें संजय सिंह भी एक हैं जो ये कह रहे हैं कि मुर्दों से जांच पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए ईडी और सीबीआई को। तो वहीं दूसरी तरफ केरल से लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर विपक्ष के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखना शुरू कर दी है चिट्ठी। खैर देखना अहम रहेगा कि एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ निष्पक्ष तरीके से जांच करने वाली ये एजेंसियां जो कि एक के बाद एक बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार जो है वो पकड़ रही हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।